अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नाथ खान वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मुफीद है। इंशाल्लाह तमाम नाथ खानों को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो आपने मुझे दुआओं में याद रखना, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक दफ़ा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को इस बड़ी वबा से दूर रखे और अल्लाह पाक हम पे अपना ख़ास रहम फरमाए और अल्लाह पाक हमें हक सच की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह तमाम नाथ खानों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें। अच्छा दोस्तों, काफ़ी नाथ खानों के मुझे मैसेज आते हैं कि यार हम आपके बताए हुए टिप्स पर अमल करते हैं, हमें फ़ायदा पहुँचता है। अक्सर औकात मुझे मैसेज आते हैं, अप्रिसिएशन के मैसेज आते हैं, लोग दाद देते हैं कि आपकी बताई हुई टिप्स बहुत ही मुफीद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैसेज करते हैं कि हम आपका बताया हुआ रियाज भी करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो जी आपका रियाज नहीं ठीक ऐसे है, ऐसे के मैसेजेस आते हैं। पहली बात है, मैं जो रियाज बताता हूँ वो मेरा बताया हुआ नहीं, उस्तादों का बताया हुआ, और मैंने खुद मेरे प्रैक्टिकल से सारी बातें गुजरी हैं, तो मैं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप भी वो रियाज करते हैं तो आपको नहीं फायदा हो रहा, तो मेरा ख्याल है आप रियाज ही नहीं ठीक कर रहे। या दूसरी बात ये है कि यार रियाज करने से ऐसे नहीं होगा कि यार आपने आज रियाज करना शुरू किया और कल आपको इसका आउटपुट नजर आए। हाँ, हफ्ता 10 दिन तक आपको थोड़ा बहुत ये पता चल जाएगा कि ये मेरा रियाज पॉजिटिव जा रहा है और इससे मुझे फायदा होगा, तो आपको उससे बहुत जल्द पता चल रहा है। लेकिन आवाज बनने में सालों लग जाते हैं यार, इतनी जल्दी नहीं आवाजें बनती। अगर आप कहें कि यार आज ही मैं रियाज करूं आवाज को हाई स्केल पे लगाने वाला और 1 महीना बाद मैं हाई स्केल पे लगाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मुमकिन हो सकेगा यार। आहिस्ता आहिस्ता आवाज बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका गला खुलेगा। कई लोग तो ऐसे हैं कि यार 40-45 साल की उम्र में जाके फिर उनकी आवाज बनती है प्रॉपर। तो यार इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी काफी टेंशन मैं आज क्लियर कर दूंगा। अच्छा, पहली बात मैंने डिस्कस की कि यार यहाँ तो आप रियाज ठीक तरीके से नहीं कर रहे, यहाँ प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, यहाँ आपको थोड़ा अरसा हुआ है। अच्छा, इसके आगे जो दूसरी बात है वो है ज़हनी उलझने। अक्सर नाथ खान कुछ ज़हनी उलझनों में फंसे हुए हैं, यानी कि सोचते कुछ और है, वो सोचते ही इस तरीके से हैं कि यार कुछ भी काम करते हैं और इतना अपने ज़हन पे बर्डन सवार कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका रियाज नहीं सही हो पाता। मसलन कि यार एक बंदे ने बनानी है अपनी हाई पिच पे आवाज बनानी है, वो उसका ज़हन में ऐसे ख्याल आ गया कि यार अगर मैं नीचे आवाज लगाऊंगा तो मेरी ऊपर आवाज ही नहीं खुलेगी। वो बंदा सुबह से शाम तक हाई स्केल पे ऊपर ही बस अपना गला फाड़ता रहेगा, नीचे आवाज नहीं लगाएगा और फिर उनकी आवाज ऐसी बन जाएगी नीचे बिल्कुल नहीं लगेगी। वो कोई एक खास कैटेगरी के लोग हैं, उन जैसी आवाज बन जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यानी कि अपनी आवाजों को नीचे ऊपर रियाज, पहली बात है कि अगर आपने अपनी आवाज ऊपर लगानी है तो उसके लिए आपको नीचे रियाज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नीचे लगानी है तो उसके लिए आपको ऊपर रियाज करना पड़ेगा। बल्कि ऊपर नीचे रियाज करें आप, और इतना ज्यादा नहीं कि आप ऊपर ही गले को फाड़ते हैं। जहां तक आवाज इजीली काम कर रही है उसको आप बस अपने कंट्रोल में लेके आए और आपकी आवाज नीचे और ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। तो रियाज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये ज़हनी उलझने हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर मैं सॉफ्ट आवाज लगाता हूं तो मेरा गला बंद हो जाता है। ऐसे ज़हनी उलझने हैं, होता कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो गले में एक दफा घर बन गया है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। या ये कि आप कोई नुकसानदेह चीज करें, मसलन आप बेसुरा रियाज करना शुरू कर दें, फिर आपका वो चीज है जो गले में चीज बनी हुई है वो बिगड़ सकती है। या आप कुछ ऐसा खाना पीना शुरू कर दें जो गले के लिए बहुत ही नामुनासिब है, मसलन सुपारियां खाना शुरू कर दें, गुटखा खाना शुरू कर दें, पान खाना शुरू कर दें। ठीक है, ये चीजें गले के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। सिगरेट जो लोग पीते हैं, मैं तो कहता हूँ यार वो लोग नाद खानी से दूर ही रहें तो अच्छा है। उनके लिए नाद खानी, उनके लिए ये चीज है ही नहीं, क्योंकि उनकी आवाज ही नहीं बन सकती, उनका सांस ही नहीं पूरा लगता। तो सांस जब वो बन ही नहीं पाता जब आप सिगरेट वगैरह पिएंगे, ऐसी चीजें सुपारियां खाएंगे, तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, और आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं अगर रगी में रियाज करूंगा तो मेरी ऊपर वाली आवाज बंद हो जाएगी, मैं ऊपर रियाज करूंगा तो मेरी सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। होता कुछ भी नहीं है यार, हर तरफ रियाज करें, हर तरफ आपके गले में घर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ ज़हनी उलझने हैं, इन ज़हनी उलझनों से आप सिर्फ बचें और रियाज करें।
इंशाल्लाह आपको आउटपुट मिलेगी। और एक वक्त में एक रियाज का इंतखाब करें, यानी कि ये ना करें कि यार मैं आज ही रगी में भी रियाज करूं और आज ही मैं खुली आवाज भी लगाऊं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ लोगों ने ये भी ट्रेंड पकड़ लिया है कि यार वो एक खास किस्म की हाई पिच की जो आवाज होती है, ये एक हाई पिच की आवाज है, इस पे वो बहुत ज्यादा इसको सीरियस लेते हैं। नात खानों को मैं स्पेशली कहूंगा इसको सीरियस नहीं लेना, चाहे चलो ये आवाज है, हाई पिच की आवाज है, चलो अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुनने वाले लोग बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। कहीं कहीं पे कोई पंजाबी सराइकी इलाकों में ऐसी की आवाजें सुनी जाती हैं, शौक से अप्रिशिएट किया जाता है, वगरना इसकी ओवरऑल नात खानी फील्ड में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बल्कि बहुत कम वैल्यू है। तो आप रियाज करें, अपनी आवाजों को पूरा सर बनाएं, खूबसूरत बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका बेनिफिट मिलेगा। बस यार यही है कि आप ज़हनी उलझनों से बचें और अल्लाह पाक पे आप यकीन रखें। अल्लाह पाक देने वाला है, आवाज़ भी अल्लाह पाक की अता है, हर चीज़ अल्लाह पाक की अता है, अल्लाह का ही दिया हुआ है गला। और अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह पाक इसे सलामत रखें और पॉजिटिव सोचें, ठीक है, और रियाज करें और ज़हनी उलझनों से आप बचें। बस ये मेरी 3-4 बातें हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे अब भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर दें, और चैनल को आप सब्सक्रिप्शन में रखें। अस्सलाम वालेकुम।